भिलाई के सिविक सेंटर में वेदांतु कोचिंग सेंटर है, जिसे अभी आप देख सकते हैं कि सील किया कर दिया गया है। और सील इसलिए किया गया है क्योंकि वो सारी सुविधाएं बच्चों के लिए उपलब्ध नहीं थी। जाने का भी रास्ता उचित नहीं था, काफी सकरा रास्ता था। इसके साथ ही फायर सेफ्टी के इंतजाम भी जो थे वो पूरे नहीं थे, जिसके बाद आज नगर सेना विभाग के अधिकारी, पुलिस विभाग के कर्मचारी सभी यहाँ पर मौजूद थे और वेदांतु कोचिंग सेंटर को सील किया गया है। इसके साथ ही आज 8 से 10 स्थानों पर दबिश दी गई, चाहे वो कोचिंग सेंटर हो, बड़े भवन हो या बड़े विद्यालय हो, बड़े संस्थान हो। उन संस्थानों पर एकाएक आज पुलिस कर्मचारियों और नगर सेना विभाग के लोगों ने दबिश दी। नमस्कार, मैं वीना दुबे और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी भास्कर। भिलाई में मौजूद हूँ। आप सभी को मालूम है कि भिलाई जो है वो एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है। एजुकेशन यानी कि तमाम तरीके की कोचिंग जो है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, बड़े बच्चों के लिए हो छोटे बच्चों के लिए हो, भिलाई में उपलब्ध है। दूर दराज से बच्चे जो है वो भिलाई में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं। बड़े बड़े कोचिंग है तो उन कोचिंग सेंटरों में एडमिशन लेते हैं और पढ़ाई करते हैं। लेकिन आप सभी को ये मालूम होगा कि अभी लखनऊ में एक बड़ी आगजनी की घटना हुई, जिसमें बेवजह 14 बच्चों की जान चली गई। कारण सिर्फ एक ही था कि कोचिंग सेंटर में वो सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी जिनसे बचा जा सके। आग जब लगी तो आग बुझाने के यंत्र भी पर्याप्त नहीं थे। इसके साथ ही जो कोचिंग सेंटर संचालित हो रहा था, जहां पर तमाम बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उस स्थान पर अंदर जाने के लिए एक ही रास्ता था और बाहर आने के लिए भी एक ही पतला सा सकरा सा रास्ता था। तीसरे मंजिल में आग लगी थी। कुछ बच्चों ने अपनी जान किसी तरीके से बचाई, इलेक्ट्रिक के वायर से लटक करके वो नीचे आए, कुछ ने खिड़की से कूद करके जान बचाई और 14-15 बच्चे जो थे वो बेवजह आग में जल करके राख हो गए। जब लखनऊ में घटना घटी तो दुर्ग भिलाई का प्रशासन भी जागा। यहाँ आपको बता दें कि आपदा बता करके नहीं आती, ये हम अपनी खबरों में बार बार आपको बताते हैं कि आपदा जो है वो बता करके नहीं आती। लखनऊ में जो घटना घटी उसका भी पहले कोई संकेत नहीं था, अचानक एकाएक घटना घटी, जिसके बाद प्रशासन जागा है और आज दुर्ग भिलाई के जितने भी कोचिंग सेंटर हैं उसमें दबिश दी जा रही है, जांच की जा रही है कि क्या वो सारी सुविधाएं उन कोचिंग सेंटरों में उपलब्ध हैं जो होनी चाहिए। बार बार हम आपको यही बताते हैं कि प्रशासन जो है वो जब कोई बड़ी अनहोनी हो जाती है उसके बाद जागता है, जबकि पहले से तैयारी इन चीज़ों की करके रखना चाहिए। अब जब लखनऊ में जब घटना घटी है तो दुर्ग भिलाई में भी प्रशासन जागा है और आज जो है कोचिंग सेंटरों की तलाशी ली जा रही है। सारी सुविधाएं वहां मुहैया है कि नहीं, ये देखा जा रहा है। अभी देखिए, हम यहाँ पर वेदांतु जहाँ पर कोचिंग सेंटर है यहाँ चलता है, यहाँ भी काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन यहाँ भी शायद वो सारी सुविधा उपलब्ध नहीं है जो होनी चाहिए। जांच अभी जारी है, अंदर अधिकारी जो है वो नगर सेना विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, जांच कर रहे हैं, बातचीत करेंगे और कुछ कोचिंग सेंटरों में अभी और चलेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या सिर्फ पढ़ाना ही जिम्मेदारी है, बच्चों का जीवन क्या उनके लिए महत्व नहीं रखता। तो आइए चलते कुछ लोगों से बातचीत करें। भिलाई के वेदांतु कोचिंग सेंटर में हम इस वक्त मौजूद है। जिस रास्ते से मैं जा रही हूँ आप उसे देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना सकरा ये रास्ता है। बाहर निकलने के लिए क्या कोई और रास्ता यहाँ पर बनाया गया है कि नहीं, ये अभी हम जानते हैं। देख सकते हैं कितना कंजस्टेड ये एरिया है। अगर कहीं कोई किसी तरीके की विपदा यहाँ पर आती है, आपदा आती है, तो यहाँ से कैसे निपटा जाएगा ये समझ से परे है। और कोचिंग सेंटर वालों की लापरवाही इतनी है कि एक साथ कई बच्चों को यहाँ पर एडमिशन दे दिया जाता है, यानी कि सिर्फ पैसे से मतलब रखा जाता है, बाकी चीज़ें शायद कोचिंग सेंटर वालों के लिए ज़रूरी नहीं होती। ये कोचिंग सेंटर है, चलते हैं अभी अंदर और देखते हैं यहाँ पर की स्थिति आपको दिखाते हैं कि देख लीजिए। ये भी कोचिंग सेंटर आप देख सकते हैं। एसी जो है यहाँ पर दो एसी लगाए हैं और 3 एसी है, सॉरी। और लखनऊ में जो घटना घटी वो भी शॉर्ट सर्किट की वजह से ही हुई है। एसी जो थे वो लगातार चल रहे थे, जिसके बाद घटना घटी। ये बच्चे हैं, इनकी कोई गलती नहीं है। माँ बाप ने जहाँ इन्हें पढ़ने के लिए भेजा है वो यहाँ पढ़ने आए हैं, अपने भविष्य का निर्माण करने आए, लेकिन शायद इन्हें नहीं मालूम है कि जिस जगह पर वो पढ़ रहे हैं, जिस जगह पर
शिक्षा प्राप्त करने उस जगह पर वो सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं, बच्चों से। ये बच्चा है जो वेदांतु में नीट की तैयारी कर रहा है और यहाँ पर कोचिंग ले रहा है। आप कहाँ से रहते हैं ये बताइए पहले। मैं कवर्धा जिले से एक गांव से हूँ। हम्म, मैं अपना पढ़ाई जेएनवी में तरह से कर रहा हूँ और यहाँ को नीट कोचिंग के तो लिए रोज यहाँ अप डाउन करते हैं। नहीं, यहाँ पे पीजी लिया हूँ। पीजी है। हाँ। अच्छा, यहाँ पर वो सारी सुविधाएं हैं जो रहनी चाहिए। आपको पता है अभी लखनऊ के कोचिंग सेंटर में कितनी भीषण आग लगी, उसमें 14 बच्चे जो है वो बेवजह जल के राख हो हाँ, गए। जी। सुना तो हूँ। तो यहाँ पर है, आप लोगों को कभी कुछ ऐसा बताया जाता है कि आपदा से निपटने, जैसे अभी हमने एक मैडम से बात की तो उनका कहना है कि हम बच्चों को सारी चीजें बताते हैं, तो क्या बताया जाता है आप लोगों को? हाँ, शिक्षा तो यहाँ पे अच्छा दी जाती है कि नीट के बारे में ऐसा पढ़ाई और वढ़ाई, और बाकी चीजों के बारे में? बाकी चीज़ों के बारे में तो अभी तक वैसा नहीं बताया है। बाकी अच्छा, पढ़ाई के फायर सेफ्टी के क्या इंतजाम है यहाँ पर? फायर सेफ्टी के लिए हमारे फायर एक्सटिंग्विशर है हमारे पास, जो देखे हैं लगे रहते हैं। वो तो अभी नहीं लगा है, आज ही उन्होंने हाँ। मंगवाया है ना, इसके हाँ, पहले नहीं था। और ये जो इससे पहले था ये नहीं, जो इसी से रास्ता है, ये एक रास्ता है कि या इससे और कोई रास्ता भी है? नहीं, इसी से आते जाते हैं। और कोई इमरजेंसी रास्ता? एक ही तो है। अच्छा, आप देखिए वो रास्ता कितना सकरा है। सकरा तो है। एक साथ दो लोग उसमें अगर एक साथ चले तो भी हाँ, शायद मुश्किल चलने में होता है। परेशानी होगी, है ना? तो मतलब दुर्घटना आपदा जो है सभी को मालूम है कि बता करके नहीं आती है। हाँ। क्या लगता है आपको उसे ठीक करवाना चाहिए जिस कोचिंग में आप शिक्षा ले रहे हैं? हाँ, मुझे तो लगता है थोड़ा सा और उसको डेवलप करके चौड़ा करना चाहिए रास्ता और को। एक और रास्ता बनाना चाहिए कि नहीं? हाँ, एक और रास्ता तो एग्जिट के लिए लगना है। है ना? हाँ। हाँ बेटा, आप बताएंगे वो सारी सुविधाएं आपके कोचिंग सेंटर में उपलब्ध है जो होनी चाहिए? देखिए अब फायर एक्सटिंग्विशर तो एकदम कंपलसरी है, एक तो हाँ। होना चाहिए, लेकिन वो हमारे यहाँ है। लेकिन अब वो मुझे पता नहीं कि कब से, मैं ज़्यादा नोटिस भी नहीं किया हम्म, था, हम्म। लेकिन जब मैं देखा तो शायद देखा, ऐसे मेरे नज़र में दिमाग में है। अब जब घटना लखनऊ में घट चुकी है तो क्या अलर्ट रहेंगे आप लोग भी? अपने टीचरों को यदि ज्ञान नहीं है इस बीत की बात की जानकारी, तो क्या आप उन्हें बताएंगे कि वो सारी सुविधाएं यहाँ भी उपलब्ध हो? बताएंगे कि नहीं जी, बताएंगे? जी, जी। आप कहाँ से आते हैं? जी, मैं कांकेर जिला से आता हूँ, रहने वाले कांकेर जिले का हूँ, यहाँ कोचिंग से। ये वेदांतु कोचिंग में जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं, कोचिंग लेने के लिए आए बच्चे हैं, उनसे अभी हमने बातचीत की है। बातचीत पर स्पष्ट हुआ है कि निकलने के लिए, जाने के लिए एक ही रास्ता है, लेकिन दूसरा रास्ता नहीं है। बच्चों ने यहाँ पर इस विषय पर चिंता जताई है कि निश्चित तौर पर कुछ और यहाँ पर आगे जाने के लिए रास्ता होना चाहिए, क्योंकि रास्ता मैंने आपको दिखाया है। एक बार और दिखाते हैं कि देखिए बाहर निकलने के लिए कौन सा रास्ता है जो किस इस तरीके का है, आप देख सकते हैं। कुछ लोगों से अभी और बात करेंगे क्योंकि टीम जो है वो यहाँ पर कार्यवाही करने के लिए पहुंची हुई है। नगर सेना के लोग यहाँ मौजूद है, पुलिस की टीम भी मौजूद है, तो उनसे भी अभी हम बात करेंगे कि कितना ज़रूरी है इन सारे विषयों पर ध्यान रखना। भिलाई के कोचिंग सेंटर में आज जब दबिश दी गई है तो काफ़ी सारी खामियां भी नज़र आ रही। काफ़ी सारी कोचिंग सेंटर जो संचालित तो किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सुविधाओं का अभाव यहाँ पर देखा जा रहा है। इस वक्त मौजूद है भिलाई में, मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट नागेंद्र सिंह मौजूद है। सर, ऐसा क्यों देखा जाता है कि जब कोई दुर्घटना घटती है, कुछ आपदा आती है, तभी प्रशासन जागता है? देखिए ऐसा नहीं है। पिछले साल भी कोचिंगों की जांच की गई थी एडीएम सर के दिशा में। पूरा जिला प्रशासन ने मिलके जांच की थी और इनको नोटिस वगैरह दे के इनको समझाइश भी दी गई थी कि आप जो खामियां हैं उसको सुधार लें। इसके बाद भी ये रूटीन चेकअप है। इसके बाद भी इनको कल से ये कार्रवाई की जा रही है और आगे भी जारी रहेगी। अभी क्या पाया गया सर? अभी आप लोग अभी कुछ इनके में कमियां पाई गई हैं, जैसे एंट्री एग्जिट अलग अलग नहीं है, फायर सिस्टम का अभाव है, वेंटिलेशन नहीं है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए ये कार्रवाई की जा रही है और इनको हिदायत दी जा रही है कि जल्द से जल्द उसको सुधार लें। नोटिस किस तरीके का जारी किया गया, या वो सारी सुविधाएं यहाँ पर इनको उपलब्ध कराने की बात की गई है? जी। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि जब आते हैं यहाँ पर चेकिंग करने के लिए तभी ये लोग ऐसे जागते हैं, इसके पहले लापरवाही पूर्वक काम करते रहते हैं? देखिए यहाँ की जो भौगोलिक परिवेश है और जो बिल्डिंग है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे सुधार की गुंजाइश नहीं है। इसलिए इनको भी निर्देशित किया जा रहा है कि किसी अन्य जगह जो है शिफ्ट कर लें अपने आप को, जहाँ पे सुविधाएं हो सकती हैं, क्योंकि बिल्डिंग बहुत पुराने बने हुए हैं, बीएसपी से बना हुआ है और तोड़ फोड़ की ज़्यादा यहाँ पे गुंजाइश नहीं है। तो कुछ वो भी कारण है, कुछ कोचिंग संचालकों की भी लापरवाही है, तो सारी चीज़ें उसमें। मॉनिटरिंग कब तक की जाएगी सर? क्योंकि मॉनिटरिंग एक बार ऐसा आकर के
निर्देश दिया जाता है, 4 दिन उनका पालन होता है, उसके बाद फिर वही अपने घर नहीं, नहीं ले मॉनिटरिंग जो है अब रेगुलर की जाएगी, जो भी न केवल कोचिंग ही बल्कि जिले में संचालित समस्त जो वाणिज्यिक भवन है, होटल, लॉज, भवन है, जो हाई राइज बिल्डिंग है, हॉस्पिटल्स हैं, सभी की जांच की जा रही है और भविष्य में भी ये जारी रहेगी। सकते। आज कितने जगह आप लोगों ने दबिश दी है? आज अभी करीब 7-8 जगह हमने किया है, कल शाम को करीब 12-13 जगह, कुल 20-22 जगह हमने किया हुआ है पूरे सिविक सेंटर में। इसके अलावा होटलों के भी एक टीम हमारी लगी हुई है, वो भी जांच कर रही है। लगभग 50 होटलों के भी हमने जांच कर ली है और अन्य भी जो भी वाणिज्यिक भवन है अपने सुविधानुसार और संख्या अनुसार जो भी हमारे पास उपलब्ध है, वो जांच की कार्रवाई की जा रही आज जो जांच हुई है उसमें कितने जगह पर जो है अव्यवस्था नजर आई? है। देखिए, लगभग सारी जगह व्यवस्था है। कुछ जगह कोचिंग नहीं संचालित की जा रही है, कुछ जगह ऑफिस संचालित की जा रही है, कुछ जगह बच्चे ज़्यादा हैं, कुछ जगह कंप्यूटर के क्लासेस चल रहे हैं, तो सभी को दिशा निर्देश उनकी खतरे और संख्या के हिसाब से उनको अवगत कराया जा रहा है। और कुछ जगह सिस्टम मिले भी हैं, जैसे कि उन्होंने अपनी तरफ से जो संभव हो सका है वो प्रयास किया हुआ है। जैसे कि हुटर्स हो गए और इंस्टिंग्विशर्स हो गए, स्मोक डिटेक्टर है, उन्होंने लगाए भी हैं कुछ एक आध मतलब कुछ। ये मान करके चले कि जो लापरवाही लखनऊ में हुई है, दोबारा इस तरीके की लापरवाही दुर्ग भिलाई में देखने को नहीं मिलेगी। प्रॉपर मॉनिटरिंग आप लोगों के द्वारा जी की बिल्कुल, दुर्ग भिलाई नहीं, पूरे प्रदेश में ये कार्रवाई चल रही है हम्म। और हम लोगों का ये प्रयास ही रहेगा कि लखनऊ जैसी दुर्घटना हमारे प्रदेश में कहीं ना हो और जान माल की हानि ना हो, बच्चे और अभिभावक और जो स्टाफ हैं वो सभी सुरक्षित रहें। चलिए, तो ये थे डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट नागेंद्र सिंह जी, जिन्होंने तमाम तरीके की जानकारी दी है और उन्होंने ये स्पष्ट मीडिया के सामने कहा है कि प्रॉपर जो है वो मॉनिटरिंग आगामी दिनों में की जाएगी। जितने भी कोचिंग सेंटरों में, भवनों में, शादी ब्याह के भवन में, होटलों में आज कार्यवाही की गई है। अव्यवस्था निश्चित तौर पर उन जगहों पर देखी गई को मिली है, तो अब उन जगहों को नोटिस जारी किया जा रहा है और व्यवस्था जो है उसमें सुधार करने की बात की जा रही है। कोचिंग सेंटर के जो लोग हैं उनसे भी हम जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। वेदांतु में जो बच्चों को कोचिंग दे रहे हैं, कैलाश सर, कैलाश चंद्रवंशी। कैलाश चंद्रवंशी जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, जो घटना घटी है आपने देखा होगा। जी जी मैम। कोचिंग सेंटर आप चला रहे हैं, क्यों वो सारी सुविधाएं कोचिंग सेंटर में नहीं है? गाइडलाइन हमको दिया गया है, इस गाइडलाइन के तहत काम करना है तो सर, करके। गाइडलाइन का इंतजार कर रहे थे, बच्चों की जिंदगी मायने नहीं। काफी सारा कुछ इसमें है, बट कुछ कुछ 2-3 गाइडलाइन जो मिसिंग थी उसको हम उसको जल्दी से जल्दी 2-3 दिन में ही पूरा कर फायर देंगे। सेफ्टी के क्या इंतजाम थे, क्योंकि आज सिलेंडर आया है। हाँ, सिलेंडर था मैम, बट उसमें एक्सपायरी हो गया था उसको, तो एक्सपायरी होने के पहले इंतजाम उसको क्यों दिया नहीं गया था, उसको दिया गया था लाने के लिए, तो ला के आज दिया जब उन दी लोगों गई तब आया सिलेंडर? ने। नहीं आती तो नहीं, नहीं आता। दिया पहले से गया था, आई आज वो। आज आई आज आई। मतलब आज भी वो नहीं आती, लेकिन चूंकि आज यहाँ पर मौजूद है नगर सेना विभाग के लोग, आज यहाँ पर ली जा रही है तलाशी, उसके नहीं बाद मैम, भी। पहले से दिया जा चुका था, लेकिन आज सुबह ही वो आई, क्योंकि अगर आज ही अच्छा, देते तो बच्चे कितने हैं आपके ये लगभग होंगे मैम 100 के आसपास। और रूम कितने हैं? रूम है यहाँ पर 4 रूम है पर्याप्त रूम तो काफी छोटे में भी देख करके आ रही है। मैम। तो बच्चों को भरना ही वो है क्या कि एक क्लास बच्चों को में- भर लिया जाए? एक क्लास में आवश्यकता से अधिक फीस भी रहती है। एक क्लास में 25 ही बच्चे बैठाते हैं, उससे ज्यादा नहीं बैठाते हैं। और पच- फीस कितनी है? फीस है 60 to 70,000 के बीच में जब रहता है। फीस इतनी रहती है तो आप लोगों का क्या कर्तव्य है? आप लोगों को वो सारी सुविधाएं बच्चों को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? सारी सुविधा दी है मैम, कुछ सेफ्टी कंसर्न थे जो नहीं हो पाया था, तो उसको जल्दी से जल्दी अपन तो पूरी करने की कोशिश करेंगे क्यों उसको। नहीं था? क्यों नहीं था? क्योंकि ये जानकारी हमें उपलब्ध अभी कराएगी, तो उसके हिसाब से आप जो कुछ 1-2 मिसिंग है उसको कराएंगे जल्दी और से ये हम रास्ता लोग। भी बहुत छोटा है, सकरा है। इसके लिए हम अलग से उधर से भी रास्ता बनवा रहे हैं अभी। बनवा रहे जी हैं, मैम। अभी नहीं बनवाए। अभी नहीं था, मतलब बनवाएंगे। आपदा का इंतजार अभी कर रहे थे कि ऐसा कुछ घटे तो फिर हम उसका इंतजाम अभी आप सेफ्टी को अपन मद्देनजर इसको रखेंगे अच्छे से, और इसको पूरा कार्यवाही इस पे हम बच्चों को लोग खुद क्या ही कर रहे जानकारी हैं। देते हैं आप लोग ओरल अभी- जैसे निपटने के लिए? क्योंकि आपदा बता करके नहीं आती, तो बच्चों को कुछ आप जी लोग मैम, ऐसा देते हैं? अग्निशामक यंत्र पहले से ही था, तो उसमें ट्रेनिंग एक बार कराए भी थे हम सभी लोग, बच्चों लोगों के साथ में हम लोग को। तो जो यहाँ पर कर्मचारी है उनको तो आता ही आता है, बट बच्चों की भी एक बार हम लोग ट्रेनिंग कराए थे अच्छा, अग्निशामक एक वाला। आखिरी सवाल, जी। पढ़ाना, कोचिंग देना उन्हें ही जिम्मेदारी है या आप लोगों की भी कुछ नैतिक जिम्मेदारी उनके लिए बनती है? क्योंकि फीस जो है वो बराबर ली जाती है, एक दिन का भी इंतजार उसमें नहीं होता, तो क्या बच्चों को यहाँ पहुँचने के बाद वो उनको अपनी जान की माल की रक्षा करने के लिए कुछ आप लोग नहीं, 100% हमारी जिम्मेदारी है, इसकी जिम्मेदारी हम खुद ही लेते हैं, और इस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं अभी। निर्देश देंगे आप लोग के यहाँ व्यवस्था नहीं मिली, अब हाँ, उपलब्ध होगी? उसी को 100% 1 वीक के पिछले दिनों अंदर। भी ऐसा हुआ था, लेकिन फिर वो उसका पालन नहीं हुआ, जिसके बाद आज फिर यहाँ पर लोग पहुंचे।
नहीं, ये 1 वीक के अंदर में हम सारी फैसिलिटी उपलब्ध कराएंगे, और जब तक उपलब्ध नहीं कराएंगे हम खोलेंगे नहीं कोचिंग। चलिए ठीक है, इन्होंने 1 हफ्ते का हमें समय दिया है। 1 हफ्ते में वो सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगी जो आज यहाँ पर निर्देश इन लोगों को दिया गया। 1 हफ्ते बाद हम इस स्थान पर, इस कोचिंग संस्थान में फिर आएंगे और वो सारी जानकारी एकत्रित करके आप तक पहुँचाएंगे कि क्या जो निर्देश कोचिंग सेंटर वेदांतु में दिए गए थे उसका पालन किया जा रहा है कि नहीं। कुछ लोगों से और जुड़ेंगे। अभी फिलहाल जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है, भिलाई के 4 बड़े संस्थानों को आज सील किया गया है क्योंकि सुरक्षा मानक वहां पर उपलब्ध नहीं थे। इस विषय को लेकर के हमने भिलाई CSP सत्यप्रकाश तिवारी से बातचीत की है। उन्होंने किस तरीके की जानकारी दी है, आइए आपको भी सुना देते हैं। शायद उनका कहना है कि जब तक के सुरक्षा मानक नहीं उपलब्ध होंगे इन कोचिंग सेंटरों में, तब तक सील बंद ये कोचिंग संस्थान रहेंगे और मॉनिटरिंग जो है वो लगातार की जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं CSP सत्यप्रकाश तिवारी से। जी सर, बताएंगे आज आप लोग भिलाई पहुंचे हुए, कोचिंग सेंटरों की आज जांच की जा रही, कितने सेंटर ऐसे पाए गए जहां पर लापरवाही बरती जा रही है? आज डिस्ट्रिक्ट फायर सेफ्टी ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, नगर निगम की टीम और पुलिस प्रशासन के द्वारा संयुक्त रूप से न्यू सिविक सेंटर और सिविक सेंटर में जो स्थित विभिन्न कोचिंग संस्थान हैं उनका फायर सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑडिट संयुक्त रूप से किया जा रहा है। यहाँ पे कल भी किया गया था कुछ कोचिंग संस्थानों का और आज भी किया गया। अधिकतर कोचिंग संस्थानों में जो फायर सेफ्टी ऑडिट जो किया गया, उनका जो सुरक्षा मानक है उनके हिसाब से उनमें व्यवस्था नहीं पाई गई है। उसको दृष्टिगत रखते हुए बहुत सारे जो कोचिंग संस्थान हैं उनको हिदायत दी गई है, समझाइश दी गई है, नोटिस दी गई है, और साथ ही जिन कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जा रही है उनको पुलिस प्रशासन के द्वारा और नगर निगम की टीम के द्वारा सीलबंद की कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो 4 मुख्य बड़े कोचिंग संस्थान हैं जहां पे बड़ी संख्या में बच्चे कोचिंग करते हैं और यहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ पे जब उनका फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया तो ये देखा गया कि उनके एग्जिट एंट्री पॉइंट जो है ना वो एक ही हैं, अंदर फायर एक्सटिंग्विशर तक नहीं है और किसी प्रकार की कोई सुरक्षा जो भी मानक है उसकी अनदेखी की जा करके और यहाँ पे कोचिंग संस्थान संचालित किए जा रहे हैं। इन संस्थानों को नोटिस दिया जा करके सीलबंदी की कार्रवाई की गई है और विधि रूप उसमें कार्रवाई की जा रही है। सर, कल भी आप लोग बता रहे कि कल भी आए थे, कल उनको समझाने के बाद 8 संस्थान फिर खोले थे, तो क्या लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी क्योंकि आज सील बंद हुआ है? लगातार इसमें मॉनिटरिंग की जाएगी और मॉनिटरिंग के उद्देश्य से ही ये आकस्मिक चेकिंग की जा रही है, और जब तक जो सुरक्षा मानक हैं उनका पूर्ण रूपेण पालन नहीं किया जाता, जब तक इनके कोचिंग संस्थान जो है ना वो खुलने की अनुमति जिला प्रशासन के द्वारा नहीं। भिलाई के सिविक सेंटर में वेदांतु कोचिंग सेंटर है जिसे अभी आप देख सकते हैं कि सील किया कर दिया गया है, और सील इसलिए किया गया है क्योंकि वो सारी सुविधाएं बच्चों के लिए उपलब्ध नहीं थी। जाने का भी रास्ता उचित नहीं था, काफ़ी सकरा रास्ता था। इसके साथ ही फायर सेफ्टी के इंतज़ाम भी जो थे वो पूरे नहीं थे, जिसके बाद आज नगर सेना विभाग के अधिकारी, पुलिस विभाग के कर्मचारी सभी यहाँ पर मौजूद थे और वेदांतु कोचिंग सेंटर को सील किया गया। इसके साथ ही आज 8 से 10 स्थानों पर दबिश दी गई, चाहे वो कोचिंग सेंटर हो, बड़े भवन हो या बड़े विद्यालय हो, बड़े संस्थान हो, उन संस्थानों पर एकाएक आज पुलिस कर्मचारियों और नगर सेना विभाग के लोगों ने दबिश दी। निश्चित तौर पर खामियां सब में नजर आई। आपको बता दें, भिलाई का ये वो इलाका है जहां पर लगभग पूरे एरिया में आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कोचिंग सेंटर हैं और बड़े संस्थान हैं। लेकिन जब हमने बातचीत की डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट नागेंद्र सिंह से तो उन्होंने बताया कि किसी भी स्थान पर उचित व्यवस्था नहीं थी। इसके साथ ही फायर सेफ्टी से निपटने के लिए भी विशेष इंतजाम नहीं किए गए थे, जिसके बाद उन सभी संस्थानों को सील कर दिया गया। आगामी दिनों में जब बात हमने की तो हमने उनसे ये भी पूछा कि क्या आप इंतज़ार करते रहते, प्रशासन तभी क्यों जागता है जब कोई किसी तरीके की घटना या दुर्घटना घटती है। यकीन मानिए आज भी ये कार्यवाही नहीं होती और लापरवाही पूर्वक संस्थान जो है, कोचिंग सेंटर जो है वो यूं ही चलते रहते। लेकिन इत्तेफाक से लखनऊ में घटना घट गई, कोचिंग सेंटर में आगजनी की घटना घटी, जिसके बाद प्रशासन जो है वो जागा और आनन फानन में आज कार्यवाही करने के लिए पहुंचा। क्यों इन सारे चीज़ों की तैयारी पहले की नहीं जाती? क्यों बच्चों के जीवन से, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जाता है? आवश्यकता से अधिक बच्चों को भर लिया जाता है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर
किसी तरीके की सुविधा उन्हें नहीं दी जाती है, सिर्फ पैसा उनसे इफरात लिया जाता है और उन्हें यहाँ पर शिक्षा देने की बात की जाती है। उन सभी पेरेंट्स से भी निवेदन है कि अपने बच्चों को जिस स्थान पर वो पढ़ने भेज रहे हैं, कोचिंग संस्थानों में भेज रहे हैं, उसकी पड़ताल ज़रूर करें, उसकी जानकारी ज़रूर लें कि क्या वो फीस तो दे रहे लेकिन क्या वो सारी सुविधाएं उनके बच्चों के लिए उस स्थान पर है जहां पर वो अपने घर से ज़्यादा समय उस स्थान पर बिता रहे हैं। फिलहाल जो घटना लखनऊ में घटी है उसे लेकर के सभी जगह अभी काफ़ी चिंता का माहौल है और उसी चिंता ने शायद आज प्रशासन को जगाया है। प्रशासन कार्यवाही करने पहुंचा है, लेकिन बार बार हम आपसे यही कहते हैं कि आपदा बता करके नहीं आती है, तो आपदा से निपटने के लिए तैयारी जो है वो पहले से करना चाहिए, ना कि आपदा का इंतज़ार करना चाहिए। फिलहाल अब चूंकि घटना घट चुकी है तो प्रशासन जाग चुका है, अच्छा होता पहले जागता, लेकिन चलिए देर से ही सही जागा तो है। अब जागा है तो कार्यवाही भी देखने को मिल रही है। कार्यवाही का कितना पालन होता है ये देखने वाली बात है। लेकिन इस वक्त मेरे साथ लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ भिलाई से मैं वीना दुबे।